बिबरकत बिस्मिल्लाह रब्बिस ज़िदिल इल्मा। दोस्तों और बुज़ुर्गों, किसी बरेलवी भाई ने यूट्यूब का लिंक इरसाल किया था मेरे व्हाट्सएप पे कि आप देखें और जवाब दें। तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई और बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ इसकी जहालत पर। ठीक है, वो कोई और नहीं वहाबड़ा मोहम्मद रज़ा था, जो मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी के जवाब में उसने 2-3 से वीडियो बनाई। ठीक है, और वहाबी जिन हदीसों से इस्तदलाल करते हैं 8 रकात तरावी पर, उसकी इल्लत पर इसने बहस की। तो बहरहाल इसके 2-3 वीडियो है, मैं वन टाइम में इन सब का जवाब दूंगा, तो आप मेरे साथ पूरा तक बने रहे। ठीक है, रिकॉर्डिंग 30 से 35 मिनट तक जा सकती है, क्योंकि मैं सारे स्कैन बताऊंगा आपको और इसकी एक एक बात पर पकड़ भी करूंगा। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी दूंगा, तो मेरे साथ बने रहे, आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। सूफी कलीम बिदअती झूठे मक्कार ने एक बार फिर से मुहद्दिसीन पर झूठ बोलने की कोशिश की है। पिछली बार में इसने एक झूठ को वाज़ेह किया था तो इसने मान लिया कि इसकी गलती हुई है लिखने में। इस बार इसने तो हद ही कर दी। 8 रकात तरावी के ताल्लुक से इब्न खुज़ैमा के अंदर जो रिवायत आती है उसमें एक रावी है याकूब कुम्मी। याकूब कुम्मी के बारे में ये बिदअती कहता है कि इस अच्छा दोस्तों, ये बार बार लफ्ज़ बिदअती का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस ही वीडियो में बताऊंगा कि कौन बिदअती रावियों की इत्तिबा करते हुए उनसे दीन ले रहा है और ख़ुद ही उनकी जमात में अपने आप को शामिल कर रहा है। तो इंशाल्लाह मैं ये भी साबित करूंगा कि ये जाहिल गैर मुक़ल्लिद खुद ही बिदअतियों की पैरवी करके उनसे दीन लेते हैं। वायद के दूसरे रावी याकूब कुम्मी को भी अइम्माए हदीस ने ज़ईफ़, झूठा, मुनकरुल हदीस कहा है। तफसील की यहाँ गुंजाइश नहीं। सवाल ये है इस बिदअती से कि वो कौन से मुहद्दिसीन हैं जिसने इस शख्स को झूठा और मुनकरुल हदीस करार दिया। क्या तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मुहद्दिसीन पर तासुब की वजह से झूठ बोलना शुरू कर दो? झूठा किस मुहद्दिस ने कहा है? तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इसको ये ऑडियो पहुंचाइएगा और पूछिएगा कि किस मुहद्दिस ने इस रावी पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया, मुनकिरुल हदीस को करार दिया। अगर ये कहता गलती हुई है तो इसको तौबा करनी चाहिए, एलानिया। अब मैं इस रावी के बारे में आपको तो दोस्तों, ये मुतालबा कर रहा है कि किस मुहद्दिस ने इस रावी को मुनकरुल हदीस कहा है। ठीक है, झूठा कहा है, ये मुतालबा कर रहा है। इसका इल्म का ये आलम है कि इसका मुताला ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं ना। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको कुछ इस्तिलाहात आपके सामने बयान कर देता हूँ। झूठ 2 तरह का होता है। ठीक है, किस्ब हम किसी के ऊपर इतलाक करते हैं तो वो 2 तरह का होता है। आइम्मा की इस्तिलाहात में फरमा रहा हूँ, हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो झूठ बोलते हैं या बोलेंगे या बोलने वाले हैं, उस बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, आइम्मा की इस्तिलाहात में बता रहा हूँ। किस्ब जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक किस्ब आइम्मा उसके बिदत के ऊपर भी कर देते हैं या उसकी गलती के ऊपर भी किस्ब का इतलाक कर देते हैं। ठीक है, और एक झूठ वो होता है जो हदीस में डायरेक्ट झूठ बोले, हदीस के अंदर झूठ बोले। तो लिहाजा ये जो तहरीर है, मुझे इस तहरीर में तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं मिली कि मुफ्ती सूफ़ी कलीम ने ये बोले हो कि मैंने हदीस के अंदर झूठ बोलने वाला झूठा कहा हो। इसमें मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला। जो सुन्नी जमीयतुल अहनाफ की जो तहरीर है उसके अंदर मुझे ऐसा कोई मिला। तो लिहाजा मुफ्ती साहब पर इसका ये बिल्कुल भी बिला वजह किस बानना, ये बिल्कुल भी झूठ है। हालांकि इसका ये काम था फिर फ़ोन लगा के पूछ लेता कि आपने जो झूठ का जो इतलाक़ किया है वो किन मायने में इतलाक़ किया है, तो इसकी बात यहाँ पर समझ में आती थी और हमें वजाहत भी मिल जाती। बहरहाल सबसे पहले मैंने जो बात कही थी कि झूठ किन मायनों में होता है और मैंने जो इस्तिलाहात का मैंने इतलाक़ किया वो पहले मैं आपको स्कैन बता देता हूँ इंशाअल्लाह, फिर हम आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये दोस्तों आपको किताब दिख रही है, ठीक है, अल्लामा इरशादुल क़सरी जो पाकिस्तान में रहते अभी ज़िंदा है, पड़ोसी मुल्क में। ठीक है, तनकीउल कलाम सफ़ा नंबर 246। क्या लिखते हैं कि रहा इमाम शाबी का कौल के हारिस कज़्ज़ाब है तो ये इस पर महमूल है कि उन्होंने किस झूठ से ख़ता गलती मुराद ली हो। ठीक है, ये देखें मैं और आगे कर लेता हूँ। रहा इमाम शबी का कौल के हारिस किस्ब है तो ये इस पर महमूल है कि इन्होंने किस्ब से ख़ता मुराद ली हो। देख रहे हैं आप। तो अब हो सकता मुफ्ती साहब ने यहाँ पर जो झूठा कहा उन्होंने किस्ब से मुराद उसका तफर्रुत लिया हो या उसकी गलती ली हो या फिर उसका बिदती रावी होना लिया हो, तो इसकी वजाहत तो इसमें मौजूद ही नहीं है।
के हदीस में घरने वाला, तो ये इसकी जहालत और ला इल्मी है दोस्तों। ठीक है, आपने स्कैन देख लिया दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों। ठीक है, अब ये दोस्तों आपको दिख रहा है ये स्कैन, ये किफ़ायतुल्लाह सनबुली की किताब है मसनूद रकात तरावी। ठीक है, जो सफ़ा नंबर है 126। ठीक है, ये किफ़ायतुल्लाह सनबुली लिखता है कि जरा करते हैं कि यानी मुनकर कहने का मतलब ये होता है कि फ़ला रावी की हदीस ऐसी है जिनकी मुताबियत नहीं मिलती। ये देखिए, मुनकर कहने का मतलब ये होता है कि उसकी मुताबियत नहीं मिलती, यानी कि तफर्रुद। मैंने पहले ही कहा था ना कि तफर्रुद इस्तिलाहात अइम्मा की इस्तिलाहात में तफर्रुद पर भी मुनकर का इतलाक होता है। तो मैंने इसके घर से आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो लिहाजा इसका ये कहना कि हदीस में झूठ बोले तो ये मुझे तो तहरीर में कहीं नहीं मिला दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जहालत उसूल हदीस का दो कौड़ी का इल्म नहीं है दोस्तों। इसको मुनकर किसे कहते हैं, इस इस्तिलाहत का भी इस जाहिल को घामड़ को इल्म नहीं है, वरना ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं करता। अगर किसी को इल्म होता है इस्तिलाहत का तो जाहिर सी बात है वो नहीं करता। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा कि याकूब कुम्मी को किस मुहद्दिस ने झूठा कहा, किस मुहद्दिस ने मुनकिरुल हदीस करार दिया, नहीं दे रहा। और मैं बता दूं कि इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अब इसने ये मुतालबा किया है कि मुनकरुल हदीस किसने कहा है। हम बता देते हैं ना, तेरे इल्म में इजाफा हम करने के लिए बैठे हैं ना यहाँ पे। ये दोस्तों आपको दिख रहा है ये स्कैन। ठीक है, ये है दोस्तों सीर अलामीन नुबला शेखुल इस्लाम हाफिज शमसुद्दीन ज़हाबी अल मुतवफ़ा 748 हिजरी। इसकी जिल्द 3 है दोस्तों, और इसका सफ़ा नंबर 375 है। और इसकी जो तहकीक की है अल्लामा शोएब अल अरनौट ने की है इसकी तहकीक, क्योंकि अल्लामा शोएब अल अरनौट तारुफ के मोहताज नहीं, सब जानते हैं। इन्होंने इसकी तहकीक की। हाशियों में लिखते हैं कि जिल्द 3 सफ़ा नंबर 375 लिखते हैं कि हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया की जिल्द 8 सफ़ा नंबर 339 में इस रिवायत को मुस्नद से नकल करने के बाद फरमाया कि यह हदीस बहुत ज़्यादा मुनकर है और इसकी सनद में कमज़ोरी है, और याकूब अल कुम्मी में तशय्युअ शिया नज़रियात पाए जाता है। सियर अलामीन नुबला जिल्द 3 सफ़ा नंबर 375। ये देखे मैं आपको कर रहा हूँ। वक़द क़ाला इब्ने कसीर, ये देखे हाफिज़ इब्ने कसीर से नकल कर रहे हैं कि याकूब अल कुम्मी में तशय्युअ यानी कि ज़ईफ़। अब दोस्तों जो शिया जो रावी होता है वो तो बिदती होता है ना रावी। अब ये बिदतियों से अपना दीन ले रहे हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है अब ये बिदती हुआ कि नहीं हुआ। जो बार बार सूफी साहब को ये कह रहा है कि बिदती बिदती बिदती, तो खुद तो बिदतियों से दीन ले रहा है 8 रकात का। तो और जो बिदत के ऊपर आइम्मा झूठ का भी इतला कर देते हैं। तो लिहाजा मुनकरुल हदीस मैंने एक साबित किया। ठीक है, अब दोस्तों और आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको स्कैन दिख रहा है दोस्तों। अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी अल मुतवफ़ा 1420 हिजरी, ये भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिलसिला हदीस से सहीह, इसकी जिल्द 7, इसका सफ़ा नंबर 296। वही अल्लामा इब्ने कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी का कौल नकल करते हुए लिखते हैं कि ये हदीस बहुत ज़्यादा मुनकर है और इसकी सनद में कमज़ोरी है, और ये याकूब वही कुम्मी है और इसमें तशय्युअ शिया नज़रियात पाया जाता है। सिलसिला हदीस तेरी भी जली ना। सहीह जिल्द 7 सफ़ा नंबर 296। ये देखिए व हाजा हदीस मुनकर जिद्दन वफ़ी इस्नादु ज़ईफ़ व याकूब हाजा व कुम्मी। ये देखिए तशय्युअ, तो ये देखिए वह हदीस मुनकर। ये देखिए, देख बता दिया मैंने तुझे हदीस मुनकर। हाँ, मुनकर अल हदीस का मैंने तुझे जवाब दे दिया। तू मुताला तो करना, तू उसूल हदीस में मुताला कर। अगर ऐसा ही मुंह उठा के वीडियो बनाएगा तो तुझे ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, देख लिया आपने दोस्तों। 2 मुहद्दिसीन से बताया, अल्लामा अलबानी भी मुहद्दिस है, क्योंकि ये मुहद्दिस मानते हैं ना भाई। ये और बात है कि हम नहीं मानते, लेकिन ये तो मानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। ये दोस्तों आगे हम इनको तो सब मुहद्दिस मानते हैं ना, बरेलवी देवबंदी हर कोई मुहद्दिस मानता है। अल्लामा इमादुद्दीन इस्माइल इब्ने कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 339। अल्लामा इब्ने कसीर भी वही लिखते हैं।
ठीक है, और ये हदीस बहुत ज़्यादा मुनकर है और इसकी सनद में कमज़ोरी है, और ये याकूब वही कुम्मी है जिसमें तशय्युअ शिया नज़रियात पाया जाता है। देखिए ये दोस्तों मैंने स्कैन आगे कर लिया, वहाज़ा हदीस मुनकर जिद्दन और फिर इस्नाद ज़ईफ़। ये देखिए दिख रहा है आपको स्कैन मुनकर, तो बेटा ये मुनकर मैंने बता दिया, ठीक है, तो मुताला कर, ठीक है, ऐसे ही वीडियो नहीं बनाना चाहिए। ये दिखा दोस्तों मुनकर। तो दोस्तों ये मैंने जवाब दे दिया दोस्तों, किस किस का जवाब दिया मैंने, झूठ का भी जवाब दे दिया, मुनकर का भी जवाब दे दिया, ठीक है। एक काम कर, किफ़ायत सना वली के पेशाब में डूब के मर जा। मुहद्दिसीन की वजाहत पेश कर दूं। इमाम इब्न माइन रहिमहुल्लाह, जिनको यहया इब्न माइन कहा जाता है, वो फरमाते हैं इस रावी के बारे में कि ये रावी सिक़ा है। इसी तरीके से यहया इब्न माइन रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये रावी सिक़ा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जवाब मैं अगर मेरी तरफ से दूंगा तो बोलेगा यार सहरान अपनी तरफ से बात कर रहा है, अगर मैं इसके शेख किफ़ायत सना वली से दूंगा तो कम से कम कलेजे को ठंडक तो पहुंचेगी ना, कम से कम किफ़ायत सना वली के पेशाब में डूब के मरने की इसके पास रीज़न तो होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम जवाब देते हैं, ठीक है, किफ़ायत सना वली को। ये दोस्तों आपको स्कैन दिख रहा है, ठीक है। यजीद बिन मुआविया पर इल्ज़ामात का तहकीकी जायज़ा, ठीक है, किफ़ायत सना वली जो मुंबई में रहता है, और इसका सफ़ा नंबर है 691, ठीक है। ये जवाब देते हुए लिखता है, ठीक है, और ये कहता है कि इस रावी को सिका कहा है, इनमें भी इमाम इब्न माइन की तौसीक दीनदारी के माने में हो सकती है, क्योंकि वो अक्सर दीनियादारी के माने में भी रावी को सिका कह देते हैं। ये देखिए किफ़ायत सना वली क्या कह रहा है, इसने जो तादिल पेश की ना कुम्मी की इमाम इब्न माइन रहमहुल्लाह ताला से, तो मैंने इसका जवाब ये दिया कि किफ़ायत सना वली का ये उसूल है, ये कहता है कि यहया इब्न माइन रहमहुल्लाह ताला उसकी दीनदारी, उसका तक़वा देखकर भी वो क्या कह देते कि ये सिखा है। अब हदीस में वो कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है, वो नहीं देखते, तो किफ़ायत सना वली ने इसका जवाब दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों दो जगह ये देखिए, और नीचे लिखता है कि इमाम इब्न माइन ने दो तरह का कलाम किया है, चुनाचे किसी को भी सिका कह देते हैं। देखिए ये देखिए, तो जाहिर सी बात है जो तूने जो सिकाहत पेश किया था इब्न माइन से, वो तो तेरी दलील बढ़ गई। आगे इसकी और ज़्यादा सुनो। फरमाते हैं इस रावी के बारे में कि ये रावी सिका है। इसी तरीके से इमाम इब्न हिब्बान किताब सिकात के अंदर याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन साद अल-अशअरी अल-कुम्मी को नकल करते हैं, और इमाम इब्न हिब्बान का अपनी सिकात में जिक्र करना इस बात की दलील है कि वो सिका है। यहया इब्न माइन के बाद इसने इब्न हिब्बान से इसने तौसीक पेश की और कहा है कि इनका अपनी किताब सिकात में जिक्र करना ये इस बात की दलील है कि वो रावी सिका है, ठीक है। अब हालांकि ऊपर दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ताला का हवाला पेश नहीं किया है कि लैसा बिल ख़बीर उनका है, इसको इससे मतलब ही नहीं, अपने मतलब की काम मिल रहा है ना, इसको अपने मतलब की बात मिल रही है, तो वो क्यों पेश करेगा। तो दोस्तों अब चलते इब्न हिब्बान का स्टेटस वहाबियों में क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादातर है ना इसी के घर के हवाले दूंगा ताकि ये मुतमईन हो जाए इंशाल्लाह। मुतमईन भी नहीं होगा, बोलेगा कि ये सारे उलमा मेरे पैर की जूती के नीचे, मैं खुद मुज्तहिद हूँ, मैं थोड़ी मुकल्लिद हूँ इन सब का। बहरहाल दोस्तों अभी दिख रहा है ज़ईफ़ हदीस मारूफ और इनकी शरई हैसियत, इसके जो मुसन्निफ़ है गाजी उज़ैर मुबारकपुरी है, इसका सफ़ा नंबर है 47 ठीक है। और लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर इमाम अजली और इमाम इब्न हिब्बान, इसमें क्या है मुतसाहिल के अंदर इनको शुमार किया, ठीक है, मुतसाहिल के अंदर इनको शुमार किया इमाम इब्न हिब्बान को और इमाम अजली को, ठीक है। तो लिहाजा देखे क्या लिखता है, मिसाल के तौर पर इमाम अजली और इमाम इब्न हिब्बान तौसीक मजहूलिन के मामले में, यानी कि मुतसाहिल उसे कहते हैं जो मजहूलिन रावी को भी सिका कह देते हैं, ठीक है। तो ये खुद इसके घर में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो लिहाजा कम से कम अपने घर के आलिमों की किताब तो पढ़, वो तुझे
इतना जलील और रुस्वा कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसी के घर के ज़्यादातर हवाले देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इमाम इब्न हिब्बान की तौसीक़ भी कोई मानी नहीं रखती, ठीक है दोस्तों। ये ज़फ़रुल मुबीन ये किताब है मोहम्मद हसन सियालकोटी, ठीक है। इसका सफ़ा नंबर है दोस्तों 53। क्या कहते हैं, लिखते क्या, वो हातिम ने कहा कि ये हदीस मुनकर है और इससे हुज्जत कायम नहीं हो सकती। तो लिहाजा मैंने जिन 3 मुहद्दिसीन का मैंने हवाला देता, अल्लामा इब्न कसीर, अल्लामा शुएब अल-अर्नाउट, अल्लामा ईमानुद्दीन इस्माइल इब्न कसीर। तो लिहाजा जिस पर मुनकर का इतलाक़ होगा उससे दलील ही नहीं पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा ये इसकी जहालत है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इमाम इब्न हिब्बान का अपनी सिकात में जिक्र करना इस बात की दलील है कि वो सिका है। इसी तरीके से इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने एक हदीस नकल की जिसके दोस्तों इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ताला के भी मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ताला के भी मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि किफ़ायत सनबली का ये उसूल है कि किसी रावी को सिखा कहना उसकी दीनदारी के लिहाज से होता है। तो हो सकता है इमाम तबरी रहमहुल्लाह ताला ने भी उसकी दीनदारी को देखते हुए सिखात में जिक्र किया। बहरहाल मैं दलील दे के चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। रशीदिया, ठीक है, अल्लामा पीर बदरुद्दीन शाह राशिदी जो ज़ुबैर अली ज़ई के शेख थे और इनके अरब व अजम है, ठीक है। अल्लामा राशदी, ठीक है, ये जिल्द 3 है, मकालात राशदी, जिल्द 6 है, सॉरी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 534, ठीक है दोस्तों, सफ़ा नंबर 534। क्या है, लिखते हैं कि बल्कि ये कायदा मुसल्लम है कि सिर्फ रावियों की सिखा होने से हदीस सही नहीं हो सकती जब तक कि वो सब इल्लतों से महफूज हो। मैंने जवाब दे दिया। अल्लामा इमाम इब्न माइन और इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ताला ने क्या कहा, सिखा कहा। इब्न हिब्बान ने सिखा कहा। इब्न हिब्बान का मैंने जवाब दे दिया, इमाम इब्न माइन का मैंने जवाब दे दिया, और जो इसने पेश किया ना कि इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ताला ने सिखा कहा, तो चुनाचे अल्लामा पीर बदरुद्दीन शाह राशिदी लिखते हैं कि बल्कि ये कायदा मुसल्लम है कि सिर्फ रावियों की सिखा होने से हदीस सही नहीं हो जाती। तो जाहिर सी बात है, अब उसकी सिखा ये हदीस सही क्यों नहीं होती, ठीक है। उन्होंने खुद जवाब आगे दिए, जब तक वो इल्लतों से महफूज हो। तो जाहिर सी बात है, अब इसके अंदर क्या क्या इल्लत है, ठीक है, हम वो देखते हैं दोस्तों। चले आइए, सबसे पहले आप ये देखें, ठीक है, ये देखिए सिलसिला हदीस सहिया इसकी जिल्द 7 है, इसका सफ़ा नंबर है 296, ठीक है। अल्लामा अलबानी अल-मुतवफ़्फ़ा 1420 हिजरी लिखते हैं कि और याकूब बिन अब्दुल्ला जो कुम्मी है, हाफिज़ से मुराद यहाँ पर हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी है, ने इन दोनों में से हर एक के तर्जुमे में कहा है कि सदूक है लेकिन वहम करता था, ठीक है, वहम करता था। सदूक तो है याकूब अल-कुम्मी लेकिन वहम करता था। यही बात ये दोस्तों, ये देखे अल्लामा हाफिज़ हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी, तक़रीब तहज़ीब रकम नंबर 7822, ठीक है। उसके तर्जुमे में क्या कहते हैं, सदूक है लेकिन वहम करता था, ठीक है। तो दोस्तों अब वहम जो करता है उसके बारे में राय क्या है, ठीक है, हम उसको किस तरह से परखेंगे हदीसों में। तो चुनाचे गैर मुकल्लिद से जवाब दे देता हूँ मैं। हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई अल-मुतवफ़्फ़ा 1435 हिजरी, ठीक है, लिखते हैं कि कसीरुल ख़ता कसीरुल वहम वगैरह रावी हो, मुनफरिद रावी की रिवायत ज़ईफ़ होती है। नूरुल ऐनैन इस बात रफ़ुल यदैन, सफ़ा नंबर 64। ये देखिए कसीरुल जो जमहूर के नज़दीक कसीरुल ख़ता कसीरुल वहम कसीरुल, इसकी रावी सही नहीं होती, इसकी रिवायत सही नहीं होती, ठीक है। और वहम जिस रावी के अंदर होता है, ज़ुबैर अली ज़ई कहता है कि इसकी रिवायत कबूल नहीं की जाएगी। तो लिहाजा हाफिज़ इब्न हजर, इमाम अलबानी, ठीक है, इन लोगों ने क्या कहा, ये रावी सदूक तो है लेकिन क्या है, ये रावी
वहम करता था, तो लिहाजा जो रावी के अंदर वहम होता है उसकी रिवायत कबूल नहीं की जाती। ठीक है, आगे और इसकी जहालत सुनिए दोस्तों। के अंदर यही उम्मी रावी मौजूद था और फिर इस रावी के बारे में आगे कहते हैं सिक़ातुन, ये सच्चा है। इसी तरीके से इमाम ज़हाबी रहिमहुल्लाह ने इसको कहा सदूक़ुन, यानी ये भी सच्चा है। मज़ीद आगे इस रावी के बारे में इमाम ज़हाबी फरमाते हैं अल इमामुल मुहद्दिसुल मुफस्सिर, यानी आप इमाम मुहद्दिस और मुफस्सिर हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुहद्दिसीन मुफस्सिर मुहद्दिस करार दे रहे हैं और ये सूफी कलीम बिदअती कज़्ज़ाब उस रावी को झूठा मुनकिरुल हदीस करार देता है। मज़ीद इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ने भी इस माशाअल्लाह दोस्तों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह इनका इल्म देखे ना दोस्तों, जरो तादिल में भाई साहब का इल्म देखे कि हाफिज़ ज़हाबी ने क्या कहा है, सदूक कहा है। और सदूक कहने के बाद अल इमाम अल मुहद्दिस अल मुफस्सिर भी कहा है, तो लिहाजा ये इस बात की दलील है कि ये मुहद्दिस भी है, इमाम भी है, लिहाजा ये हदीस में उजत है। अब सदूक से जो इसने इस्तेदलाल किया, इसी के घर से मैं हवाला दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए फतावाए उलमाए हदीस, इसकी जिल्द 3 है और इसका सफ़ा नंबर 48 है, यानी कि 48 लिखते हैं कि लफ्ज़ सदूक का है, ये लफ्ज़ मरतब खमसा से है और अहले मरतब खमसा के लायक एहतजाज नहीं है। ये देखिए लफ्ज़ सदूक है और ये लफ्ज़ देखिए मरतब खमसा से और अहले मरतब के लिए खमसा लायक एहतजाज नहीं है। मतलब उलमाए अहले हदीस जो कई सारे उलमाओं का लिखा हुआ ये राय का उनका फतवा है कि लफ्ज़ सदूक तो ये एहतजाज ही नहीं कर सकते, इससे इनसे एहतजाज कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा हाफिज़ ज़हाबी से जो पेश कर रहा है कि ये सदूक है या इमाम हजर अस्क़लानी से कर रहा है सदूक है, तो लिहाजा इसकी ये दलील बढ़ गई। हालांकि इसके घर में लफ्ज़ सदूक तो लिहाजी निचले तबके का तादील है, ये कबूल ही नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसने है ना क्या किया, अब हाफिज़ इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ताला से दलील पेश की कि अल इमाम अल मुहद्दिस अल मुफस्सिर, लिहाजा इस बात की दलील है और ये सूफ़ी कह रहा है कि ये झूठा है, मक्कार है। तो कम से कम तो उसूल तो सीख ले। ठीक है, अगर अल मुहद्दिस अल मुफस्सिर कहना अगर तेरे नज़दीक तादील है तो चलिए फिर हम इसे दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। ये देखिए तज़किरतुल हुफ़ाज़ शेखुल इस्लाम हाफ़िज़ शमसुद्दीन ज़हाबी अल मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी। ठीक है, क्या लिखते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अल मुतवफ़्फ़ा 150 हिजरी 150 हिजरी और इसकी जिल्द 1 है और इसका सफ़ा नंबर 48। ये देखिए क्या लिखे, अबू हनीफ़ा अल इमाम आज़म। ये देखे तो क्यों नहीं मानता भाई, और जब इनके सामने कहा जाता है कि इमाम अबू हनीफ़ा इमाम आज़म है तो ये क्या कहते हैं, भाई नबी अलैहिस्सलाम के अलावा तो हम किसी को दीन का इमाम आज़म मानते ही नहीं हैं। फिर मज़ीद आगे फ़क़ी अल इराक़ अल नुमान इब्न साबित, ठीक है, क्या लिखते हैं, इमाम आज़म लिख रहे हैं और फ़क़ी भी लिख रहे हैं। अब जब इमाम आज़म को इमाम ज़हाबी फ़क़ी लिख रहे हैं तो ये कहते हैं कि वो मुज्तहिद नहीं थे, वो फ़िक़्ह में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते थे, ठीक है, और हदीस के ख़िलाफ़ बोलते थे। बल्कि इमाम आज़म के ख़िलाफ़ तो हदीस किताबें लिखी गई थी हदीस के ख़िलाफ़। तो भाई जब एक तरफ हाफिज़ ज़हाबी फ़क़ी कह रहे हैं तो तुम लोग फिर क्यों गलतियाँ निकालते हो, तुम बोलते हो कि वो हदीस के ख़िलाफ़ अमल करते थे। तो अब तू एक काम कर और मज़ीद किफ़ायत सनवली के पेशाब में जाके डूब के मर जा। तो लिहाजा अब तू हाफिज़ ज़हाबी से जो तू इस्तेदलाल कर रहा है, तो हम भी ये कहते हैं कि हाफिज़ ज़हाबी ने इमाम आज़म को इमाम आज़म कहा, फ़क़ी कहा, ठीक है, तो तू मानता क्यों नहीं है, हाँ मानता क्यों नहीं है। और आगे मज़ीद लिखते हैं कि आप एक परहेज़गार इबादत गुजार बड़ी अजीम शान वाले इमाम बादशाहों की इमामत कबूल ना करते थे, बल्कि ख़ुद तिजारत और रोज़ी कमाते थे। इतने परहेज़गार है तो फिर ये लोग क्या कहते हैं, इमाम आज़म ज़ईफ़ है, इमाम आज़म हदीस में सच्चे नहीं है, इमाम आज़म सदूक़ नहीं है। तो जिन इमाम से तो इस्तेदलाल कर रहा है तो फिर तू उन्हीं इमाम से इमाम आज़म के ख़िलाफ़ ये बातें मानता क्यों नहीं है, तुम लोगों के उलमा ये बातें मानते क्यों नहीं,
हाँ, तो लिहाजा दोस्तों इसकी ये जहालत है, क्योंकि यहूदिया जो एक आयत को मानती है दूसरी आयत को नहीं मानते थे, तो ये इसकी जहालत है दोस्तों। इसका जवाब दीजिए, आगे चले इसकी मजीद जहालत दीजिए। रावी को सदूक करार दिया है। एक और जगह पर इमाम नसाई रहमहुल्लाह कहते हैं लैसा बिही बास, यानी इस रावी में कोई खराबी नहीं है। अब इन ये दोस्तों देखो, ये हाफिज हजरत अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला का मैंने हवाला दे दिया, ठीक है। और इमाम नसाई रहमहुल्लाह ताला तो बैल इनके नज़दीक तो हुज्जत है ही नहीं, वो भी मुतसाहिल में से है, तो इनका कौल देना भी फजूल है। अब देखिए इनके बारे में, अब देखिए इस रावी के बारे में कितने अइम्मा ने लिखा है कि ये ज़ईफ़ है, वो है। देखिए इमाम जमालुद्दीन, देखिए इमाम मिज़्ज़ी, इमाम जमालुद्दीन अबू अल हज्जाज यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ अल मिज़्ज़ी अल मुतवफ़ा 742 हिजरी, ठीक है। हाफिज़ ज़हाबी के ये शेख है, ठीक है। याकूब अल कुम्मी के तर्जुमे में लिखते कि दारक़ुतनी ने लैसा बिल क़वी कहा, ठीक है। तहज़ीबुल कमाल जिल्द 33 सफ़ा नंबर 344 रकम नंबर 7093। ये देखे लैसा बिल क़वी कहा, ये नहीं पढ़ा तूने ने लैसा बिल क़वी, ठीक है। ये देखिए लैसा बिल क़वी कहा। और इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ताला ने जो बात कही अपनी अल इलल में कही, अल इलल जिल्द 1 सफ़ा नंबर 311, ठीक है। लिखते हैं कि याकूब अल कुम्मी लैसा बिल क़वी, ये क़वी नहीं है, मजबूत रावी नहीं है। अल्लामा दारक़ुतनी 385 हिजरी, ठीक है दोस्तों। यही बात अल्लामा दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ताला हाफिज़ ज़हाबी अल मुतवफ़ा 748 हिजरी सियर अलामिन नुबला जिल्द 8 सफ़ा नंबर 300, यही बात लिखे जो इन्होंने वहाँ से पेश किया इमाम नसाई से, ठीक है। यही देखे दारक़ुतनी लैसा बिल क़वी, ये रावी क़वी नहीं है। तो लिहाजा ऐसे रावी की रिवायत, ठीक है, जिसके जो क़वी भी नहीं है, ठीक है, हाँ, जो मजबूत नहीं है, जिसके अंदर वहम ज़्यादा है, तो ऐसी रावी की रिवायत कबूल करना मैं समझता हूँ एक जहालत और लाइल्मी है। आइए इसकी और जहालत सुने मज़ीद। कोई खराबी नहीं है। अब इन मुहद्दिसीन से इस रावी की मैं तौसीक़ और तादील पेश किया हूँ। इन मुहद्दिसीन से तौसीक़ और जो तादील पेश किया है, मैंने इसका फुल ऑपरेशन 27 मिनट यानी कि 28 मिनट में कर दिया, जिसमें मैंने तेरे घर के हवाले दिए, तो इन तेरे उलमाओं के पेशाब में डूब के मर जा, ठीक है। इस झूठे मक्कार सूफी कलीम से पूछे कि वो कहाँ है इबारत किन मुहद्दिसीन ने इस रावी को झूठा करार दिया। अच्छा यही बस नहीं है, इतना अरबी से। तो दोस्तों मैंने इसका मुनकर का जवाब दिया, मैंने इसका इब्ने हिब्बान या इब्ने माइन और इमाम तबरानी और इमाम नसाई और मैंने इमाम हजर अस्क़लानी, इन जिनसे भी इसने तौसीक़ पे, अच्छा दरअसल इसने ना कॉपी मारा किफ़ायत सनाबली की, ठीक है। जाहिल घामर ने ये सब बातें लिखी, इस बेटे हमने इसका रद्द बहुत पहले कर दिया था, जब तेरे किफ़ायत सनाबली ने किताब भी नहीं लिखी थी ना, जाहिल किफ़ायत सनाबली ने किताब भी नहीं लिखी थी, उससे पहले हमने इसका जवाब दे दिया। तो के बारे में मैंने बस इतना कहा कि भाई ये भी ज़ईफ़ है, तफसील की यहाँ गुंजाइश नहीं, तो उसको लेकर बंदर की तरह गैर मुबल्लिग नाच रहा है, वीडियो लगा रहा है मेरे स्क्रीनशॉट चैनल का, मतलब मजमून का, कि और फिर उनके सिका होने के ताल्लुक से दलीलें पेश कर रहा है। तो उसको मैं बता दूं, जाहिल इमाम दारक़ुतनी ने उसके याकूब कुम्मी के ताल्लुक से कहा है लैसा बिक़वीय्यिन, लैसा बिक़वीय्यिन, लैसा बिक़वीय्यिन, वो कवी नहीं है। मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द 3 सफ़ा। मेरा जवाब अभी तक नहीं दिया जिस पर मैंने इसको चैलेंज किया था, और ये चैलेंज क़यामत तक बरकरार रहेगा कि किसी एक मुहद्दिस से मुझको दिखा दे कि उसने याकूब कुम्मी को झूठा और मुनकिर। दोस्तों ये उसकी दूसरी वीडियो है, मैंने आपको 28 मिनट की रिकॉर्डिंग में पूरा बता दिया मुनकर और झूठा किसका जो इतलाक़ होता है, मैंने इसकी भी आपको तखसीस बता दी। मेरे तरफ से नहीं बताई, आइम्मा से बताई, इनके घर से बताया, ठीक है।
तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर और मज़ीद बहस किया जाए, तो मैं इसके फटाफट इसके और दीगर वीडियो का जो मेन जो पॉइंट है इसका जवाब इंशाल्लाह हदीस करार दिया। ये बंदा कह रहा था कि वो किसी मुहद्दिस ने झूठा करार दिया हो। देखिए, किसी मुहद्दिस को किसी रावी को ज़ईफ करार देना ये कुछ और है, और किसी रावी को झूठा करार देना ये जरह और है। कोई मुहद्दिस किसी रावी को अगर ज़ईफ कह देता है और वजह बयान नहीं करता तो वो जरह जो है मुफस्सर नहीं मानी जाती। ये देखिए, अगर कोई मुहद्दिस अगर किसी रावी को अगर ज़ईफ कह देता है तो ये जरा मानी जाएगी। ये दरअसल किफ़ायत सनावली ने अपनी मंसूद रकात तरावी में ये बात उसने लिखी है, और ये जो बोल रहा है ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि कॉपी में आ रहा है किफ़ायत सनावली जाहिल का, जिसका हमने बहुत साल पहले ऑपरेशन किए वाला है। वो मज़ीद वो हालांकि ये जो बोल रहा है ना, ये इमाम दारुक़ुत्नी रहमहुल्लाह ताला की उसी लैसा बिल क़वी के तौर पर कह रहा है कि ये जरा गैर मुफस्सर है। अब किफ़ायत सनावली ख़ुद ही अपना उल्टी किया हुआ कैसा चाटता है इंशाल्लाह मैं आपको अभी स्कैन बताता हूँ, पहले इसकी बात सुनिए इंशाल्लाह। वो जरह मुबहम है, वो जरह मुबहम का जो है कोई भी एतबार नहीं होता जब तक कि वो मुफस्सर ना हो। तो इस बंदे तो दोस्तों जरा मुबहम है, जरा मुबहम है बल्कि मुफस्सर नहीं। जरा मुबहम मतलब उसका सबब बयान नहीं हुआ। अब दोस्तों आप आए और देखिए इसकी जहालत, कितनी बड़ी जहालत है ये, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हालांकि किफ़ायतुल्लाह सनावली ने खुद ही दोस्तों ऐसी जरा नकल की है, ठीक है। ये देखिए, ये किफ़ायतुल्लाह सनावली की एक किताब है मसनून रकात तरावी। आप किताब देख रहे हैं मसनून रकात तरावी और शुबहात का इजाला, ठीक है। ये देखिए इसका सफ़ा नंबर है 322, ठीक है। और क्या रहता है, और उस्मान के ऊपर ये कहता है कि ये ख़वी नहीं है। जो मरफू सनद के अंदर जो रावी है ना उस्मान, तो उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम तरावी पढ़ाते मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो हदीस में जो रावी है ना उस्मान, उसके ऊपर ये कहता है कि ये रावी क़वी नहीं है। देखिए ये रावी क़वी नहीं है। इस हदीस का दारो मदार अबू शैबा इब्राहिम बिन उस्मान के ऊपर है और ये क़वी नहीं है। अबे जाहिल, घामड़, बिदती, मुशरिक, नजीस, पलीत, जब खुद ये जो जरा गैर मुफस्सर है तो फिर तेरे घामड़ शेख ने फिर यहाँ पर क्यों नकल की। ये देखिए दोस्तों, आप खुद देख ले ना दोस्तों, ये देखिए आप खुद देख ले मसनून रकात तरावी सफ़ा नंबर 322 पर खुद कहता है कि इस हदीस का दारो मदार अबू शैबा इब्राहिम उस्मान पर है और ये क़वी नहीं है। भाई इब्राहिम बिन उस्मान पर दारो मदार और क़वी नहीं है तो तूने फिर शेख ने ये गैर मुफस्सर जरा पेश क्यों की। अपनी ही उल्टी को पहले निकला, अपनी ही उल्टी को पहले तूने थूक मारा, फिर उसी थूक को चाट लिया। पहले थूको फिर उसको चाटो, हाँ। तो ये इसकी जहालत है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भी जहालत है। अगर गैर मुफस्सर है तो फिर पेश किया क्यों इसने, हाँ, पेश करना ही नहीं चाहिए था। हालांकि इसके कितने ऐसे उलमा हैं दोस्तों जिन्होंने लैसा बिल क़वी की जरह को कबूल किया है, ठीक है। अगर ये गैर मुफस्सर है तो फिर तेरे जाहिल मुहक्किक बिदती किफ़ायत सनावली ने नजीस मुशरिक ने ये जरा गैर मुफस्सर पेश क्यों की, हाँ। तो ये बात सोचने की है दोस्तों, ये कितना बड़ा जाहिल और इल्म से पैदल है। इसको उसूल हदीस के बेसिक इसको कवानीन भी मालूम नहीं है और ना इसके जाहिल आलिम को मालूम है। अगर हालांकि देखे इसी किताब के अंदर इसने बात लिखी है कि जरा गैर मुफस्सर, और इसी किताब में जब आनाफ का रद्द कर रहा है तो लैसा बिल क़वी की जरा पेश कर दिया, ठीक है। इसकी कितना बड़ा जाहिल बोलना दोस्तों, इसने इतना बड़ा झूठ बोला, ठिठाई से बेशरम बेगैरत बेहया को शर्म भी नहीं आ रही कि एक सच्चे रावी को इसने कह दिया। ये कितना सच्चा रावी है मैंने दोस्तों आपको सारे दलाइल बता दिए, अब मजीद बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वो झूठा है, मुनकिरुल हदीस है। अब इसको चाहिए था कि किसी मुहद्दिस से वो पेश कर दे कि भाई मैंने पेश किया दोस्तों, आपने देखा मैंने पेश किया, मैंने 3 मुहद्दिसों से पेश किया, ठीक है, मैंने झूठ का जवाब दिया। मजीद यहाँ पर और बोलने की मैं समझता हूँ फिर ज़रूरत नहीं है। इस मुहद्दिस ने झूठा कहा है, इस मुहद्दिस ने मुनकिरुल हदीस कहा है, तो बेचारे ने तहकीक की होगी इधर उधर जाकर मुंह मार कर। तूने बेटे कौन सी तूने खुद का तहकीक की, तू भी तो किफ़ायत सनावली से पेश कर रहा है, जितनी भी तू बातें पेश कर रहा है किफ़ायत सनावली से पेश किया है, जिसका रद्द हमने 11-12 साल पहले हमने उसकी रद्द कर दिया था, ठीक है बेटा। किसी वेबसाइट पे जाके तो वहां पर देखकर आया कि इमाम दारुक़ुत्नी रहमहुल्लाह ने कहा है कि उसको लैसा बिल क़वी।
अब यहाँ पर जो इसने ये 2 मिनट हो गए, अब यहाँ से जितनी भी 6 मिनट 4 मिनट जो इसने बात की वो मौजू से हटकर बात की, ग्रामीण। हालांकि मेरे चैनल पर आप जाके देख ले, इस बेचारे को अरबिक में सनद पढ़ना नहीं आता, ठीक है। अब मैं इसमें टाइम नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि 36 मिनट हो गए। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने इसके 2 वीडियो का जवाब दे दिया, ठीक है। अब मज़ीद ये चैलेंज करता है तो मैं इसको एक और बात बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये देखिए, मैंने इसको हालांकि चैलेंज कर रखा है, ये देखिए रज़ा वहाबड़ा मोहम्मद रज़ा, ये देखिए मैंने इसको चैलेंज 3 से 4 दिन पहले किया है, सैटरडे के पहले किया है। तरावी पे बात करेगा क्या लाइव स्ट्रीम पर, ठीक है, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम पर। तो इसने जवाब किया दिया दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम से कितनी साबित है बता। ये जवाब है उसका। भाई अगर तू बात करता तो बोलता हाँ बात करेंगे, टाइमिंग मैं तुझे देता हूँ, मैं तुझे डे देता हूँ कि 20 दिन बात करेंगे, इस रात में इस टाइम बात करेंगे, ठीक है। इसने इसका ये जवाब तो नहीं दिया। हाँ ये जवाब ज़रूर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम से कितने का साबित। भाई वो हम स्क्रीन पे तय कर देते, हमारी मरफू पे डिपेंड होता, हमारी मरफू पे डिपेंड होता है, मौक़िफ़ पे डिपेंड होता, मैं कौन सी दलील पेश करता, ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी हैसियत और औकात है, ठीक है। आप देखें और इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसकी जो जहालत है वो लोगों के सामने आए, ठीक है। ये इसका उसूल हदीस का इसका कैसा इल्म है, ठीक है। मैं समझता हूँ बरेलवी जमात में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो या बच्चे जो टॉयलेट साफ़ करते हैं, वो इससे अच्छा बात करने का तरीक़ा जानते हैं, वो इससे अच्छा इल्म रखते हैं, ये इतना भी लायक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जहालत हमने बताया आपके सामने, इसके सारे इश्कालात का जवाब दिए, मुनकर का जवाब दिए, झूठ का जवाब दिए, इसकी तौसीक का जवाब दिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो आप आगे मज़ीद पहुँचाएँ हर किसी को, ताकि ये दलाइल से वो वाकिफ़ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा व अम्मा बाद।